नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने थंबनेल के ऊपर कि ना तो आपका एक भी रुपया लगेगा, ना आपको फैक्ट्री बनाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपके पास किसी दुकान की रिक्वायरमेंट होगी और ना ही आपको गोदाम बनाने की जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब है कि बिल्कुल नील, जीरो रुपयों से मैं आपका बिजनेस स्टार्ट कराऊंगा और आपको हर महीने लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए कमाने वाला बिजनेसमैन बना दूंगा यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को यदि पसंद आती है, ये टिप्स आपको समझ में आती है और आप इससे उम्मीद लगाकर ये बैठ जाते हो कि सर ने आज बहुत अच्छी टिप्स बताई, बिल्कुल एक भी रुपया नहीं लगेगा और आप 1.5-2 लाख रुपए महीना बड़े आराम से कमा सकोगे। तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जिनके पास पैसे तो हैं नहीं मगर बिजनेस करना चाहते हैं, जो बेरोजगार है। हो सकता है कि ये वीडियो उनके बहुत काम आए और इस भारत की बेरोजगारी की संख्या कम करने में कुछ हमारा योगदान हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो पर बने रहिएगा, मैं आपको विद प्रूफ ये आज साबित कर दूंगा कि हाँ, बिना पैसे के भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और 1.5-2 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। और छोटा मोटा बिजनेस नहीं, बहुत बड़ा बिजनेस आप तैयार कर सकते हो, अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हो, अपने सारे सपने को जी सकते हो, गाड़ियां खरीद सकते हो, अच्छे अच्छे मकान बना सकते हो, अच्छे कपड़े खरीद सकते हो, अपने रहने के लिए एक आलीशान एक लग्जरी लाइफ जी सकते हो। ये मेरी इस वीडियो में पूरी कोशिश रहेगी आपको समझाने की कि वाकई में 0 रुपयों से आप किस तरह बिजनेस स्टार्ट करोगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करता, आपके मन में उठ रहे क्वेश्चंस के जवाब मैं दे देता हूं कि क्या ये पॉसिबल है। तो बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको आज बिना पैसों के बिजनेस शुरू कैसे होता है और ख़ास तौर पे आप मैन्युफैक्चरर्स कैसे बनते हो बिना पैसों के, ये पॉसिबल करके बताऊंगा। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करता, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपके पास पैसा नहीं है तो चिंता मत कीजिए, आपके पास दुकान नहीं है चिंता मत कीजिए। आपको आज मैं एक ऐसा टिप्स बताने वाला हूं जहां से आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हो, मगर आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको सीरियस लेना पड़ेगा इस टॉपिक को, इस टिप्स को सीरियस लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसा करके लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है। जब मैं सूरत जाता हूं, कानपुर जाता हूं, दिल्ली जाता हूं और मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि सर ना तो हमने दुकान खोल रखी है, ना हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है, मगर हमारी कमाई बहुत बढ़िया हो जाती है। आखिर वो कौन सी टिप्स है जो आप लोगों को इतना शानदार, इतना ज़बरदस्त बिजनेस देकर के जाती है और इतना सारा पैसा कमवा देती है? क्या ये पॉसिबल है लाइफ में? तो जब मैंने उनसे पूछा तो वाकई में मुझे बहुत अच्छा ये सफ़र लगा उनका बिजनेस के लिए। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी बेरोजगारी को ख़त्म करो और आप भी अपने बिजनेस को शुरू करो। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज मैं आपको बनाने वाला हूं मैन्युफैक्चरर। जी हाँ, बहुत आसान है मैन्युफैक्चरर बनना और बहुत आसान है पैसा कमाना। तो देखिए, आप किसी भी एरिया में रह रहे हो, इंडिया के किसी भी शहर में रह रहे हो, कुछ ना कुछ खासियत शहरों की होती है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारी भाषाओं के साथ साथ में बहुत सारी विख्यात वस्तुएं हैं जिनको लोग लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बस बेचने वाले की कमी है। दोस्तों आप अलीगढ़ में हो तो ताला मशहूर है, आप सब जानते हो। आप कश्मीर में हो तो सेब मशहूर है, केसर मशहूर है। आप आगरा में हो तो आगरा का जूता मशहूर है, नासिक का अंगूर मशहूर है। और दोस्तों ऐसे ही सूरत है, सूरत में लेडीज गारमेंट्स मशहूर है, हीरे का व्यापार मशहूर है। दिल्ली की सदर मार्केट में कॉस्मेटिक आर्टिफिशियल ज्वेलरी मशहूर है। गांधीनगर में, लुधियाना में बच्चों के कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग है। कोलकाता में बेस्ट कोलकाता वैरायटी किड्स वियर में आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऐसे ही भारत के अंदर बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स अपने आप को स्टेबल करके बैठे हुए हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करना है।
मैं आपको फिर बता रहा हूं कि कोई पैसा नहीं लगेगा, बस आपको वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को समझना है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपको जो भी आपके शहर के नज़दीक है, आपको उस मैन्युफैक्चरर्स के पास जाना है। ऐसा नहीं है कि आप बैठे तो 1000 किलोमीटर दूर हो और आप सूरत से डील करने की कोशिश करो, लेडीज गारमेंट्स बेचने की कोशिश करो। ऐसा करने में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आपके शहर की खासियत है, जो आपके नज़दीक ही पड़ता है, जहां से आप अच्छी तरीके से कुछ समय में डील कर सको, अपने कस्टमर को माल दे सको, अपने कस्टमर को बना सको, अपने कस्टमर के लिए सुविधा दे सको, आप उन मैन्युफैक्चरर्स के पास जाइएगा। सबको अपने अपने लिए रिलेट करना है। मैं एक उदाहरण लेकर के समझाऊंगा सूरत का। सपोज कीजिए कि आपका घर या आप सूरत की टेक्सटाइल मंडी के आसपास कहीं रहते हो, या सूरत आपसे बहुत नज़दीक पड़ता है, तो आपको कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स के पास जाना है जो लेडीज वियर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे कोई कुर्ती की करता होगा, या सूरत में साड़ी की मैन्युफैक्चरिंग चलती है, साड़ी की मैन्युफैक्चरिंग करता होगा। तो सपोज कीजिए आप साड़ी की मैन्युफैक्चरिंग वाले के, फैक्ट्री वाले के पास ही चले गए। आप जाइए, जाकर के उनसे मिलिए, अच्छे खासे बन ठन कर जाइए, जिससे कि अगले वाले को भी लगे कि हाँ ये बंदा बिजनेसमैन है। क्योंकि कहते हैं कि पहनावे से आदमी की औकात का पता चलता है। अच्छे जब तैयार होकर के जाओगे तो अगले वाले पर इंप्रेशन पड़ता है। तो आप उनसे, जो भी डील करता होगा फैक्ट्री के अंदर, उनसे बात कीजिए कि सर जो आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैं इसे खरीदना चाहता हूं, क्योंकि मेरा अपना बिजनेस है और मैं इसे आगे बेचना चाहता हूं। तो आप मुझे बताइए कि आपका ये जो प्रोडक्ट है मुझे कितने में मिल पाएगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट फैक्ट्री से जुड़ रहा हूं और मैं अपने बिजनेस के अनुसार इसमें ट्रेडर्स और देश के हर कोने में आपके माल को पहुंचाऊंगा। जो फैक्ट्री मालिक है उसे भी समझ में आएगा कि यार डायरेक्ट कोई बंदा हमारे पास आया है, हमारा माल बेचने को तैयार है, तो वो आपसे 101% बात करेगा और आप उससे रेट तय कीजिएगा कि आपको प्रोडक्ट कितने रुपए में मिलने वाला है। जब आपका रेट तय हो जाएगा तो आप उससे एक बात और साझा जरूर कीजिएगा और श्योरिटी लीजिएगा। खासतौर पे इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, आप श्योरिटी लेनी है जिस प्रोडक्ट को रेट आप तय कर रहे हैं कि सर यदि इन फ्यूचर आपका प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो आपको उसे एक्सचेंज करना पड़ेगा। हो सकता है कि उस फैक्ट्री वाले की या मैन्युफैक्चरर्स की कुछ शर्तें हो, तो आप उसे सोल आउट जरूर कीजिएगा, मगर ये क्लियर कीजिएगा कि रिटर्न जरूर लेना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है जिस बिजनेस को आप कर रहे हो, क्योंकि बिजनेस कस्टमर के द्वारा होगा, कस्टमर को आप माल भेजोगे, कोई रिटर्न करना चाहेगा, तो आप फिर रिटर्न कैसे दोगे, कहाँ दोगे। इसलिए श्योरिटी आपको लेनी है कि जो माल मेरे द्वारा बिकेगा उसमें यदि रिटर्न आता है तो आपको लेना पड़ेगा। और देखिए बिजनेसमैन कभी मना नहीं करेगा और ख़ासतौर पे मैन्युफैक्चरर्स मना नहीं करेगा, यस में ही आपको जवाब देगा। ये एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कभी भी बिजनेसमैन इग्नोर नहीं कर सकता जब आप उनके माल को बेचने की बात उन्हीं के आगे करोगे। जब आपका वहां से सब कुछ सेट हो जाता है, रिटर्न पॉलिसी भी सेट हो जाती है और रेट भी सेट हो जाता है, तो अब आपको एक छोटा सा काम करना है। यहां से होती है आपके बिजनेस की शुरुआत। देखिए आज के समय मोबाइल हर किसी के हाथ में है, ठीक है। उस मोबाइल का अब आपको सदुपयोग करना है। आज तक आपने इस मोबाइल की कीमत को नहीं जाना। मोबाइल में होता है गूगल बाबा। इस गूगल पर आपको सर्च करना है जो भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो। कोई जूते में कर रहा होगा, कोई तालों में कर रहा होगा, कोई अंगूर में कर रहा होगा, कोई सेब में कर रहा होगा, कोई कपड़ों में कर रहा हो। तो मैं उदाहरण यहाँ पर कपड़ों का ले रहा हूँ, मगर आपको अपने शहर के या अपने बिजनेस के मुताबिक ही रिलेट अपने बिजनेस को करना है, वो ही सर्च करना है जो बिजनेस आप कर रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं सूरत कपड़ों के बिजनेस का उदाहरण दे रहा हूं तो आप सर्च भी कपड़ों के बिजनेस का करो, उदाहरण गूगल में सर्च, और बिजनेस कर रहे हो आप किसी और चीज़ का। एक एग्जाम्पल है कि रेट भी तय हो गया, रिटर्न पॉलिसी भी तय हो गई। गूगल पर सर्च करना है मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कुर्ती इन दिल्ली, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कुर्ती इन मुंबई,
मैन्युफैक्चर शॉप कुर्ती इन कानपुर। इस तरीके से सर्च करना है अपने अपने रिलेटेड बिजनेस के अनुसार। किसी ने शूज़ का बिजनेस किया तो उसे करना है मैन्युफैक्चर शॉप शूज़ इन दिल्ली। इस तरह से सर्च करोगे तो गूगल क्या करेगा, आपको रिजल्ट देगा और उनमें आपके पास मैन्युफैक्चरर्स तो नहीं आएंगे मगर आपके पास ट्रेडर्स की लिस्ट आ जाएगी। क्योंकि ट्रेडर्स अपने आप को गूगल पर लाने के लिए इन टैग्स लाइन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोग जब सर्च करते हैं तो इसी तरीके से सर्च करते हैं। आप भी सर्च कीजिएगा तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई देगा, उनका एड्रेस दिखाई देगा। तकरीबन जितने से ज़्यादा आप कॉन्टैक्ट नंबर जुटा पाओ, आप उन कॉन्टैक्ट नंबर को जुटाइएगा। 20, 25, 30, 35, 40 एक दिन मेहनत कीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर लिखिएगा। अगले दिन आप उनको सभी को बारी बारी करके कॉल कीजिएगा। जब आप कॉल करोगे तो सबसे पहले आपको हेलो बोलने के बाद सिर्फ एक ही बात कहनी है कि सर क्या आपको कुर्ती की रिक्वायरमेंट है। जैसे ही आप ये लाइन बोलोगे, क्योंकि आप कुर्ती के बिजनेस में हो, कुर्ती की डीलिंग करने जा रहे हो, या आप शूज़ के बिजनेस में हो, तो आपको बोलना है कि सर क्या आपको शूज़ की रिक्वायरमेंट है। तो उधर से जवाब आएगा आप कौन। तब आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, सर मेरी मैन्युफैक्चरिंग है खुद की और मैं कुर्ती बनाता हूँ। तो उधर से आपसे कहेगा कि सर कहाँ पे बनाते हो और किस किस प्रोडक्ट में डील करते हो। तो देखिए यहाँ से अब उस ट्रेडर्स का जो आपसे काफ़ी एक्सपीरियंस है उसका टेस्ट शुरू हो जाता है आपके प्रति, आपको आजमाने के प्रति कि आप वाकई में मैन्युफैक्चरर्स हो या नहीं। यहाँ पर आपको बहुत सतर्क रहना है। जैसे ही वो बंदा पूछे कि आप कुर्ती से अलग क्या प्लाजो भी बनाते हो और आप क्या साड़ी भी बनाते हो, क्या आप कुछ और भी प्रोडक्ट बनाते हो, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लालच में आ जाते हैं। वे सोचते हैं कि यार जैसे हमने इस कंपनी वाले से डील की है इसी तरीके से हम दूसरी से भी डील कर लेंगे। हाँ कर देते हैं। हाँ नहीं करना है। आपने कुर्ती का बताया है तो आपको कुर्ती की मैन्युफैक्चरर्स पर ही फोकस रखना है, लालच में नहीं आना है। आपको कहना है कि नहीं सर मेरे पास कुछ और नहीं है, मेरे पास कुर्ती है और ज़्यादा से ज़्यादा लेगिंग, हम 2 ही प्रोडक्ट में डील करते हैं, कुर्ती में और लेगिंग में, या कुर्ती में या प्लाजो में, जो आपने जहाँ से डील की है। अगला बंदा समझ जाएगा कि ठीक है ये लगता है जेन्युइन बंदा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा प्रोडक्ट में नहीं होती। 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट या हद से 3 प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग लोग करना पसंद करते हैं, क्योंकि पैसा बहुत खर्च होता है। अब आगे से जवाब आएगा आपका कि सर एक काम कीजिए, आप कुछ फ़ोटोज़ भेज दीजिए हमें सैंपल के तौर पर। तो आपको वे फ़ोटो तैयार रखने हैं, या तो वे फ़ोटो कंपनी से आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप डील कर रहे हो, आप उन्हें कहिएगा, या फिर आप अपने फ़ोटोज़ तैयार कराइएगा जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो। उन प्रोडक्ट्स को कंपनी से पूछिएगा कौन कौन से प्रोडक्ट जाने हैं, कौन से आप तैयार कर रहे हो, उन पिक्चर्स को तैयार कीजिएगा और भेजिएगा। अब सपोज कीजिए आपने रोज़ाना 30 बंदों को कॉल की, 30 बंदों में 15 बंदे, आधे ही लगा लीजिए, 15 बंदों ने आपसे फ़ोटो मंगा लिए। अब फ़ोटो मंगाने के बाद केवल 5 बंदे रह गए आपके पास, 10 ने मना कर दी, 5 बंदे भी आ गए कि उनको फ़ोटो पसंद है। या तो आप कॉल करोगे या वे खुद कॉल करेंगे, तो वे आपसे तुरंत कहेंगे कि सर आप एक काम कीजिए, कुछ सैंपल हमें भेज दीजिए। तो आपको यहाँ पर कहना है कि सर हमारे रोज़ाना बहुत सारे सैंपल निकलते हैं, इसलिए हमने अपनी सैंपल तैयार कर रखे हैं, आप हमारे अकाउंट में इतना पैसा लगाइए, हम आपको सैंपल भेज देते हैं। यदि आपको पसंद आता है तो कस्टमर को यहाँ पर सुविधा दीजिए। वे जो ट्रेडर जिनको आप माल बेच रहे हो वे आपके कस्टमर हैं, उनको सुविधा दीजिए कि सर यदि आपको माल पसंद आ जाता है तो आप मुझे ऑर्डर कीजिएगा, और यदि माल पसंद नहीं आता है तो आप मेरे सैंपल को वापसी कर सकते हैं। अब कस्टमर को आगे बहुत प्रभावित करती है ये बात, उनको लगेगा कि यार वाकई में अच्छा मैन्युफैक्चर है तो प्रोडक्ट में दम होगा। अब पहली जीत आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। आप अपने ट्रांसपोर्ट के जरिए या कोरियर के जरिए अपना पैसा, यहाँ पर अभी भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि जब आप उन्हें सैंपल भेजोगे तो आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी सर आप इसका पेमेंट आप हमारे अकाउंट में लगा दीजिए। अब उधर से पेमेंट आ जाएगा। अब जो पेमेंट उधर से आया है वो पेमेंट
अब आपको फैक्ट्री वाले को देना है और उससे माल लेना है और ट्रांसपोर्ट पे लगा देना है। आपका एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ, पैसा पहले ही आपने उस कस्टमर से ले लिया और वही पैसा अपने अकाउंट से निकाल करके मालिक को दे दिया। ट्रांसपोर्ट पे लग गया क्योंकि मालिक को आपने निश्चित रूप से कुछ कम दिया होगा पैसा और कस्टमर से आपने ज़्यादा लिया होगा। बीच का मार्जिन अभी भी आपके पास सैंपल किट का भी बचा हुआ है, तो वो आपके कोरियर में काम आ गया। यहाँ पर समझने, ये बिजनेस का लॉजिक है, इसे समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चढ़ा जाता है। जब आप ट्रांसपोर्ट के जरिए या कोरियर के जरिए माल उस तक पहुंच जाता है, बात होती है कि सर आपके पास माल पहुंच गया, सैंपल देख लिए, तो हो सकता है कि जो 5 बंदों ने आपसे सैंपल मंगाए उसमें से 2 बंदे रिटर्न कर दे आपको कि भाई प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, तो रिटर्न कर दे। आप खुशी खुशी आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उनके साथ लड़ना नहीं है, उन्हें कुछ गलत नहीं बोलना है, उनसे आपको बहुत अच्छी तरीके से डील करना है, बल्कि और ज़्यादा अपने क्वालिटी में दम दिखाना है, अपने प्रोडक्ट में दम दिखाना है कि कोई बात नहीं, हमें कुछ फ़र्क ऐसा नहीं पड़ता आपके नहीं लेने, लेकिन उन्हें ऑफर दे करके रहिए कि सर यदि कल को ज़रूरत पड़ती है तो आप हमारा नंबर सेव कर लीजिए, आप कभी भी 24 घंटे हमें कॉल कर सकते हैं, आपके लिए हम सदा सदैव तत्पर है। अब 2 बंदों ने मना करी, मगर वे जो 3 बंदे बचे हुए हैं, इन 3 बंदों ने अब आपको सैंपल किट के द्वारा ऑर्डर देना होता है। ये बंदे आपको ऑर्डर जरूर देंगे। इसी तरीके से मलाई निकलती है। आपने देखा होगा कि जब छाछ बनाते हैं तो गांवों में रोखली बोलते हैं, उसे चलाया जाता है, उसमें मक्खन आता है, बहुत मेहनत करने के बाद वो मक्खन बचता है ना, वो काम का होता है, उसकी कीमत होती है। इसी तरीके से 30 लोगों में से जो 3 लोग बने, आपके लिए वे 3 कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको इन 3 कस्टमर को बचा के रखना है और बना के रखना है, इनकी हर सुविधा को आपको देना है, जिससे कि आपके ऊपर विश्वास बन सके, आपसे ये लाइफ टाइम जुड़ सके। अब ये आपको ऑर्डर देंगे 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का। 3 बंदे हैं, यदि 5 लाख का आपको ऑर्डर दे देते हैं तो आपको तुरंत उनसे अपना अकाउंट नंबर दे करके पेमेंट मंगा लेना है। वे आपको 101% पेमेंट करेंगे। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर ऐसे कोई पेमेंट नहीं करता, करते हैं। जो लोग बिजनेस में है और जो लोग इतनी इंक्वायरी कर लेते हैं, इस तरह से सैंपल किट में तैयार हो जाते हैं, आप लोगों से डील करते हैं, तो जरूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। हो सकता है आपसे लाख का माल ना मंगाए, 50,000 का मंगा लें, कम का मंगा लें, या ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट आपसे डीलिंग करना चाहे तो उसके लिए भी आप मना मत कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट डीलिंग बहुत कम करते हैं लोग। ट्रांसपोर्ट के जरिए ही माल मंगाया जाता है, बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, और यहाँ पर आपको विश्वास बनाकर रखना है। ऐसा नहीं कि अकाउंट में पैसा आए तो लेकर के गायब कर दिए। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। आपको उनकी उसी कीमत में जो सैंपल तैयार थे उसी पैसे को निकालना है, अपना मार्जिन बचाना है, फैक्ट्री वाले के पास जाना है, माल उठाना है और बाई ट्रांसपोर्ट उसे भेज देना है। आप सब कुछ ऐड करके बताइएगा, ट्रांसपोर्ट का इतना लग जाएगा, टोटल आपके इतने पीस हो जाएंगे, ये क्वालिटी हमारी प्रोडक्ट की है, जो सैंपल जो कलर आपने सेलेक्ट किए सेम वही चीज़ भेजोगे, कोई धोखाधड़ी नहीं करोगे। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कोई 3 बंदों ने 3 लाख का माल भी लिया, और यदि आपने 3 लाख में 7% का मुनाफा भी लिया डायरेक्ट फैक्ट्री से, तो 21,000 रुपये आपके इन 3 बंदों से मात्र कितने दिन के अंदर, 2, 3, 4, 5 दिन के अंदर 21,000 रुपये आपने कमा लिए। ना तो आपका 1 रुपया लगा, ना आपने कोई फैक्ट्री डाल रखी है, ना ही आपके पास कोई दुकान है, ना ही कोई गोदाम है, दूसरे की फैक्ट्री है। बस दिमाग अपना है, इस्तेमाल करना है, बात करनी है, बातों का खाना है। ये होता है बिजनेस। इस तरीके से आपको बिजनेस करना है, और जब माल उसके पास पहुंच जाए तो उनसे कांटेक्ट में आपको रहना है। और दोस्तों यहीं पर आपको नहीं रुकना है, ये फर्स्ट स्टेप है। गूगल पर रोजाना आपको सर्च करना है, अलग अलग एरिया के हिसाब से रोजाना लोगों से बात करनी है। यदि मात्र रोजाना 1 कस्टमर भी आप अपना बना लेते हैं और उस 1 कस्टमर से आप मात्र 5,000 रुपये भी कमा लेते हैं, तो महीने में 1.5 लाख रुपए बैठते हैं। आप इस बिजनेस को समझिए, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट से ये बिजनेस है। इस तरह से आप बिजनेस कर सकते हैं। एक बार आजमा करके देखो, ये काम कर करके देखो। और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दलाली वाला काम, तो इसे यदि उन अनपढ़ लोगों की भाषा में कहे जो कमेंट्स करते हैं,
तो ये दलाली वाला काम ये होता है, जिसे कमीशन वाला काम भी कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में बोलोगे तो एक बिजनेसमैन बोला जाता है। ये वे लोग नहीं समझते जो उल्टे सीधे कमेंट कर देते हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारी वीडियो पे कमेंट गलत करता है उसे उसी भाषा में जवाब मिलता है। इसलिए हमारे ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप खुद अपने कैरियर को बर्बाद करने पे लग जाते हो, दूसरों को बर्बाद करने पर लग जाते हो। ना तो खुद बिजनेस करते, ना दूसरों को करने देते। तो जो बिजनेस के प्रति सीरियस है, इस टिप्स को आजमा करके देखिए। 101% मैं श्योर हूं कि आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, आप कमाना शुरू कर जाएंगे। आप कमाना शुरू कर दोगे और लाखों रुपए महीना आप कमाओगे, और धीरे धीरे ये बिजनेस आप बढ़ाते चलोगे तो एक दिन आपका एक बड़ा सा सेटअप होगा, तब आपको पैसे खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, ये टिप्स पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो ये आप मेरी मेहनत को उन लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा जो बिजनेस करना चाहते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है, जो बिजनेस आइडियाज़ लेना चाहते हैं उन तक जरूर पहुंचाइएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे और इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब यदि कर रहे हो तो बेल आइकन को, घंटे को जरूर दबाइए, वरना सब्सक्राइब करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। जब तक आप घंटा नहीं दबाते तो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुँचती, इसलिए आपको घंटे को जरूर दबाना है। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब यदि लाल रंग का नहीं दिखाई दे रहा है, उसके बराबर में घंटे का निशान है, उस पर क्लिक कीजिए और उसके ऊपर ऑल लिखा है ALL, उस पर क्लिक कर दीजिए। हमारी नोटिफिकेशन आपको पहुंचनी शुरू हो जाएगी। रोजाना शाम को 5 बजे मैं वीडियो लाता हूं, तो इसलिए तब तक के लिए धन्यवाद। और कुछ किसी और टॉपिक पर मैं फिर से लेकर के आऊंगा। बहुत सारे ऐसे बिजनेस टिप्स है, बिजनेस आइडियाज है, जहां से आप अपने बिजनेस को एक रफ्तार दे सकते हैं और बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। राम राम।